देख रहे हैं मेरे साथ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च थीसिस का तो स्पेशली पार्ट है। इट इज टॉपिक 20 इन द बुक। अगर आपके पास है, वहां से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। टॉपिक 20, research objective or objectives. In general, research objectives describe what we expect to achieve by a project. So research is our project to find something. Definitely in research, we are going to find something. It means we are going to explore something, to describe something, or we are going to search out the answer of the why, or we are trying to solve a problem. So research revolves around the problem. So sometimes problem is explored, sometimes it is described, and sometimes problem is explained. So there are different levels of the research जो भी आप ले रहे हैं, बट आपका कोई ना कोई मकसद है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो आप उससे अचीव करना चाहते हैं उस रिसर्च से। तो इस ऑब्जेक्टिव को रिसर्च ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में हम बाकायदा रिसर्च में रखते हैं कि हम एट द एंड ऑफ द रिसर्च हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, ये चीज़ हम करेंगे या ये हम हासिल करेंगे इस रिसर्च के अंदर। ये रिसर्च का ओवरऑल यूज नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे मकसद रिसर्च का टोटल आउटकम नहीं है कि रिसर्च का कि मार्केट वैल्यू क्या होगी या इस रिसर्च से लोगों को क्या फायदा होगा। दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडीज। दिस इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव मीन कि आप ये जो एफर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एट द वेरी एंड आप कहाँ पे पहुंचेंगे। ये एक यूँ समझे कि हाइपोथेसिस के साथ इसका क्लोज रिलेशनशिप है। हाइपोथेसिस जहाँ पे नहीं होगा तो फिर ये चीज़ उसको साइमल्टेनियसली हम इसको लिख सकते हैं उसके साथ साथ। रिसर्च objectives are usually expressed in lay terms and are directed to the researcher. बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं और एक रिसर्च को इससे हमें डायरेक्शन भी मिलती है कि हमने किस तरफ जाना है और कहाँ पे पहुंचना है। आगे एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जिन्होंने अभी ऑब्जेक्टिव कभी नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको देखना होगा, उसकी लैंग्वेज भी है ख़ास एक। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मे बी लिंक्ड with a hypothesis are used as a statement of the purpose in a study that does not have a hypothesis. तो हम इसे स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस भी समटाइम लिखते हैं, और स्पेशली जब आपका हाइपोथेसिस नहीं है। हाइपोथेसिस में तो हम एक गैस करते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो उनके दरमियान क्या एक्सपोज्ड रिलेशनशिप जो है, क्योंकि एक हाइपोथेसिस एक ऐसी लाइन है जिसे हम टेस्ट करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रोपोजिशन है जिसको हम अब टेस्ट करने जा रहे हैं। जब भी टेस्ट नहीं हुआ तो इस रिसर्च में हमने उसी को टेस्ट करना है, उनके रिलेशनशिप को फाइंड करना है। तो उसके साथ ये क्लोजली लिंक्ड है। स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म की शक्ल में भी हम इसे लिख सकते हैं, हाइपोथेसिस की शक्ल में भी। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स असल में इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन है कि ये जो आपस में इसके लिंक्ड हैं, तो इसको हम कहाँ मतलब सर्च करेंगे और क्या क्या चीज़ों में हम पहुंचेंगे। वहाँ तो सिर्फ एक दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया होता है, जबकि हम ये बताते हैं यहाँ हम क्या ढूंढेंगे बिल्कुल लेट टर्म्स में। हाइपोथेसिस तो टेक्निकल टर्म है। Even if the nature of the research has not been clear to the layperson from the hypothesis, she should be able to understand the research from the objectives. तो हाइपोथेसिस से ना भी एक आम आदमी को अगर रिसर्च ये समझ आए, लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव से ज़रूर समझ आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में लिखे जाते हैं और वेरिएबल्स को ऐसा डिस्कस करने की कोशिश नहीं की जाती टेक्निकल वे में, बल्कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बताते हैं कि ये हमारी रिसर्च में हम ये ढूंढ रहे हैं, या ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और या ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे। A statement of the research objectives
can serve to guide the activities of the research. Consider the following example. Look at the examples. बिल्कुल ये statement की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको इन्फिनेटिव से स्टार्ट करते हुए. तो ऑब्जेक्टिव देखें, टू एक्सप्लोर द मार्जिनलाइजेशन ऑफ women shown in the text of A Thousand Splendid Sun. Thousand Splendid Sun is a novel by Khalid Hosseini. So for example, to explore the marginalization of the women, ये हम मेरा ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लोर द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वुमेन शोन इन द टेक्स्ट थाउजेंड स्प्लेंडेड सन. लिटरेचर के अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. यानी हम बता रहे हैं कि इस रिसर्च में हम क्या ढूंढेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो मार्जिनलाइजेशन हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. अब वुमेन जो है हमारे माशरे में, चूंकि पेट्रियार्कल सिस्टम है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, तो इन सारे इलाकों में मार्जिन जो सिस्टम है वो पेट्रियार्कल है. तो यहाँ विमेन मार्जिनलाइज हैं. तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर के कैसे दिखाया गया है. ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्राइब व्हाट फैक्टर्स farmers take into account in making such decisions as to whether to adopt a new technology or what crops to grow. अब ये एग्रीकल्चर की फील्ड से ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारी ये जो रिसर्च है, एक्सपोज रिसर्च है, टू डिस्क्राइब व्हाट फैक्टर्स फार्मर टेक इनटू अकाउंट इन मेकिंग सच डिसीजंस एज टू वेदर टू अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी और व्हाट क्रॉप्स टू ग्रो. तो इस तरह से एक दूसरी फील्ड में हम देख सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा. और एक और ऑब्जेक्टिव देखें, टू डेवलप अ बजट फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन बाय अ पार्टिकुलर एंटरप्राइज. अब ये बिजनेस की फील्ड से ऑब्जेक्टिव इस तरह से हो सकता है, टू डिस्क्राइब द हैबिटेट ऑफ द जायंट पांडा इन द चाइना. तो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि हैबिटेट ऑफ द जायंट पांडा, एक ऐसी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो उसके क्या हैबिटेट है उसको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे हमें. तो ये एक और फील्ड से हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है. टू एक्सप्लोर द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी. तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो मैंने अपनी रिसर्च में लिया था. काइट रनर एक नॉवल जो खालिद हुसैनी का, तो उसमें हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर को. तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस ऑफ द रिसर्च है, ये है. In the above examples, the intent of the research is largely descriptive. These observations might prompt researchers to formulate hypotheses that could be tested in another piece of research. So long as the aim of the research is exploratory, is to describe what is rather than to test an explanation for that is, a research objective will provide an adequate guide to the research. तो हम ये कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हाउ टू राइट माय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स मस्ट ऑलवेज बी सेट आफ्टर हैविंग फॉर्मुलेटेड अ गुड रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है, आपका जो मेन रिसर्च क्वेश्चन है, जिस सवाल का जवाब आप तलाश करने जा रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चन पे अलग हम डिस्कस करेंगे, तो ये बिल्कुल उसके बाद बनते हैं और क्लोजली लिंक्ड होते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस आपके हाइपोथेसिस और आपके जो एनालिसिस है और फिर फाइंडिंग है, इसके अंदर एक रिदम होना चाहिए. जब आप थीसिस की इवैल्यूएशन की जाती है तो यही देखा जाता है कि क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फाइंडिंग में मीट किया गया है कि नहीं. क्योंकि आपने फाइंडिंग जो लिखी हुई है, एंड पे पहुंचना है, तो क्या उन्हीं मामलात को आपने डिस्कस किया है जिनका अंदाजा आपने शुरू में लगाया था कि हम रिसर्च करेंगे, तो at the end of the research यहाँ पे पहुंचेंगे. A good research question, after all, that are to explain the way in which such a question is going to be answered. Objectives are usually headed by the infinitive verbs such as to identify. हम इस तरह के words लेते हैं अमूमन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए. तो सवाल तो वो है जिसका जवाब हमें चाहिए, और ऑब्जेक्टिव वो है जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड जो प्लेस है जहां पे हमने एट द एंड ऑफ द रिसर्च पहुंचना है. So we use the word to identify the variables in a way, in such a word, to establish something, to describe something, to determine the relationship, to estimate the loss and the cost and the marginalization or anything, to develop
something, to compare something and to collect the data, to explore the data. तो इस तरह के वर्ड हम यूज कर सकते हैं। एक और देख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव मेरे साथ, टू कंपेयर द टेक्स्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ एलिसबेटी विद द टेक्स्ट ऑफ 1000 स्प्लेंडेड सन। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस पूरी रिसर्च का कि सिर्फ इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है, बस दो टेक्स्ट का। लिटरेचर में ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, टू कंपेयर द टेक्स्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ एलिसबेटी बाय मोहम्मद हनीफ विद द टेक्स्ट ऑफ द 1000 स्प्लेंडेड सन बाय खालिद हुसैनी। तो दोनों टेक्स्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी हद तक वो क्लोज हैं, एक तरह के सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं। To analyze the speaking skills of the BS 8th class of the university. Maybe your objective is to analyze the speaking skill of the BS 8th class of the university. और ऑब्जेक्टिव एक और बात ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव एक एग्जांपल दी गई है, ऑब्जेक्टिव एक से ज्यादा होंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है आपका, और आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कह लें, सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, या वैसे भी 3-4 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ताकि आप इसे अपनी बात को पूरी तरह से क्लियर कर सकें। फॉर एग्जांपल, टू कंपेयर द टेक्स्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ एलिसबेटी विद द टेक्स्ट ऑफ 1000 स्प्लेंडेड सन आपका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अभी हमें, तो मैं आपको बता रहा था कि हम कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने की लैंग्वेज क्या है, वी यूज द वर्ड टू आइडेंटिफाई, टू एस्टैब्लिश, टू डिस्क्राइब। इन्फिनेटिव्स लेते हैं हम, टू डिटरमिन, टू एस्टिमेट, to develop, to compare, to analyze, to collect, to explore. So infinitives we often use to write down the objectives in our work, in our project. So for example, मैंने कहा कि to compare the text of Our Lady of Elisabeth with the text of 1000 Splendid Sun, तो ये एक बड़ा एक लार्जर सा ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसके सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मेन क्वेश्चन के साथ उसके सपोर्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अब दो टेक्स्ट जब आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि आप ये कंपेयर करने जा रहे हैं, ये आपका मकसद है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कौन से एंगल से कंपेयर करेंगे। टेक्स्ट का स्ट्रक्चर भी कंपेयर किया जा सकता है, उसमें अंदर आप विमेन की कंडीशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पॉवर्टी एक्सप्लोर कर सकते हैं, सोसाइटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आर्ट का लेवल एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिलॉसफी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप तो बहुत से एंगल हो सकते हैं, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। सपोर्टिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे जहां पे आप ये क्लियर करेंगे। और अगला क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टू एनालाइज द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ द BS 8th क्लास ऑफ द यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, आप स्पीकिंग स्किल जो है वो एनालाइज करने जा रहे हैं कि वो कैसी है। 8th क्लास जो लास्ट मोस्ट सीनियर क्लास होती है, तो उसकी स्पीकिंग स्किल कितनी डेवलप हो चुकी है या उसमें क्या प्रॉब्लम है। To identify the factors associated with the high deficiency in the productive skills of the class of the BS English. तो ये भी आप एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ सिंगल ऑब्जेक्टिव्स की एग्जांपल आपको दी गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर आ रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द 5 कोड्स। ये ओरिजिनल थीसिस से ऑब्जेक्टिव आपको दिखा रहा हूँ, ये थीसिस है जो पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखें ये ऑब्जेक्टिव कैसे बने हुए हैं, और ये अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलूँ, ये इम्पोर्टेंट पार्ट, ये पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, ये भी ध्यान में रखिएगा। दिस इज द सब पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन के चैप्टर के ये सब पार्ट हैं, और यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 1.7 के ऊपर रिसर्च क्वेश्चंस, 5 रिसर्च क्वेश्चंस हैं, और नीचे आपको ये अब आपको ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसके नीचे। तो ये देखें जी, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ गए आपके सामने। द मेन ऑब्जेक्टिव इज, स्टार्ट ऐसे किया गया, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द 5 कोड्स, प्रोएरेटिक, हर्मेनियोटिक, सिमेंटिक, सिंबॉलिक एंड द कल्चरल कोड, जो सर्च करने हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लोर करना है इन 5 कोड्स को, वर्किंग अंडरलाइंग द टेक्स्ट ऑफ द काइट रनर। काइट रनर जो नॉवेल है उसके टेक्स्ट के बिल्कुल, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस था, स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रामर। इन दिस thesis, researcher has researched the grammar of the narrative or the grammar of the
fiction. तो काइट रनर इज द फिक्शन टेकन बाय द रिसर्चर एंड अंडरलाइन जो वर्किंग थी 5 कोड से कैसे काम करते हैं, तो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये एक्सप्लोर करना था, to find out the relation of the meanings of the text and the binaries in the second objective, to find out the relation of the meanings of the text and the binaries in the kite runner. This is supporting objective है, क्योंकि मीनिंग को सर्च करना और उसके बाइनरी के साथ देखना एक सिंबॉलिक कोड है, वो उसी के अंदर मौजूद है। पहले ऑब्जेक्टिव में ये मौजूद है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल अलग करके जरा एक्सप्लेन किया गया है फुली। Another objective is to discover the voice of the culture, historical, social, political and literary references in the text. और ये आपको थ्योरी का नहीं पता, मैं चलिए इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ। तो कल्चरल कोड यही है। अब कल्चरल कोड को भी बाहर अलग से एक सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वॉइस ऑफ द कल्चर है या कोड ऑफ कल्चर है, तो पहले तो 5 कोड सर्च किए जा रहे हैं, तो ये वही बात है जो अलग से हमने की है। To explore the elements and the signs which have the connotative meaning which represents the voice of the author in the text. तो voice of the author is semantic code कहलाता है, तो वो भी ऑलरेडी भी इसमें मौजूद है, लेकिन अलग करके supporting एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। To discover the puzzling and enigmatic elements which have played a central role in the creation of the narrative of the kite runner. So ये जो puzzling element है या enigmatic code है, this is called hermeneutic code, ये वाला तो ये भी ऑलरेडी मौजूद है। जो पहला बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसमें इशारा दिया गया है सारे ऑब्जेक्टिव्स का, लेकिन हमने सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव भी साथ बनाए हैं ताकि फर्दर क्लैरिफिकेशन हो सके, बात को डिटेल में बयान किया जा सके। इसका मतलब है आपके ऑब्जेक्टिव्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अगर आपकी रिसर्च बड़ी है, मल्टी डायमेंशनल है, आप एक्सप्लोर करने के साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो फिर 2 एंगल में बड़े ऑब्जेक्टिव बनेंगे और फिर 7 सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो रिसर्च क्वेश्चंस के बाद ये अमूमन आते हैं सिग्निफिकेंस स्टडी भी इसका पार्ट होता है। दिस इज द ओवरऑल लार्जर पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है थीसिस के अंदर, वहां तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, और जो आपने प्रपोजल लिखना है तो वहां पे ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेपरेट एक एंटिटी है, एक सेपरेट पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का, एक इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट है अलोंग विद द रिसर्च क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने एग्जांपल भी आपको दी है, अगर आपका कोई सवाल है तो वो हम उसको देख लेते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक आपने आज देखा है, और विच इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने बताने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, इसकी क्या ज़रूरत है और ये किस बड़े चैप्टर का हिस्सा है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव्स का यूज़ कैसे करते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये आज आपका जवाब था और सवाल था और टॉपिक।